त्योहारी सीजन है, ऐसे में देश भर से लोग छठ के लिए और दीपावली के लिए अपने घर जा रहे हैं और सबसे बड़ा साधन रेलवे ही है। इस दौरान भगदड़ की खबर सामने आई। बात सबसे पहले महाराष्ट्र के मुंबई के बांद्रा स्टेशन की करेंगे। रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भगदड़ मच जाती है, हंगामा खड़ा हो जाता है, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगते हैं और काफी लोग घायल बताए जा रहे हैं। भगदड़ में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इसके अलावा गुजरात की सूरत की अब तस्वीर, दूसरी तस्वीर सूरत की आप देख रहे हैं। सूरत के रेलवे स्टेशन पर भी ऐसा ही मंजर देखने को मिला। सूरत में स्टेशन पर भीड़ इकट्ठी होती है और भगदड़ मच जाती है। लोगों को समझ नहीं आता कि अब वो बाहर कैसे जाएं या जहां जा रही हैं वहां कैसे पहुंचें, क्योंकि इतनी भीड़ वहां इकट्ठी हो जाती है कि वो इसमें दबकर घायल हो जाते हैं। जैसे जैसे त्योहार नजदीक आ रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर घर जाने वाले लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है और इसी बीच मची भगदड़ कई बार जानलेवा साबित होती है। ऐसा ही कुछ हुआ मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पर। बांद्रा टर्मिनल पर भी लोगों की भारी भीड़ जमा थी, लेकिन जैसे ही ट्रेन आई, इस दौरान ट्रेन में बैठने को लेकर यात्रियों के बीच भगदड़ मच गई, जिसमें कई यात्री बुरी तरह घायल हो गए। अरे भीड़ कितनी है इसमें, देखो ना, बैठने को जगह नहीं मिल रही है, कोई लाइन नहीं, कुछ बढ़ानी चाहिए ना ट्रेन बैठने के लिए। देखो खड़े हैं, होके जा रहे हैं। अभी यहाँ से पहला ही स्टेशन है ये। भीड़ को लेकर यही कहेंगे कि गाड़ी बढ़नी चाहिए, डिब्बा बढ़ना चाहिए। पब्लिक इतनी है और डिब्बा जनरल एक है तो भीड़ तो रहेगी ना, रास्ते तो होंगे। जनरल बोगी बढ़ानी चाहिए ना। अब एक बोगी में क्या है, पब्लिक है, 4 बोगी की एक में भरोगे तो हादसे होंगे ना। सभी को इमरजेंसी में भाभा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन घायलों में से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पर क्योंकि सैकड़ों की तादाद में लोग उत्तर भारत की तरफ जाने वाले थे, बांद्रा से गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन जो थी उसमें सवार होकर अपने गांव जाना चाहते थे दिवाली मनाने के लिए, लेकिन कहीं न कहीं बड़ा हादसा हुआ है, भगदड़ हुआ है। ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से ट्रेन में यहाँ चप्पलें पड़े हुए हैं, नीचे पूरे चप्पलें पड़े हुए हैं और लोग क्योंकि 1-2 नहीं थे, सैकड़ों की तादाद में थी। और बांद्रा से जो गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन जाती है और इसमें 22 बोगियां थी। ये घटना बांद्रा स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 पर घटी, जहां बांद्रा गोरखपुर एक्सप्रेस स्टेशन पर लगी थी। भगदड़ उस समय हुई जब लोग बांद्रा से गोरखपुर जा रही ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ट्रेन के इंतजार में पहले से ही भारी संख्या में प्लेटफॉर्म पर लोग मौजूद थे। ट्रेन पहुंचते ही लोग एक साथ ट्रेन में चढ़ने की जद्दोजहद करने लगे, जिस वजह से वहां पर भगदड़ मची और हालात बिगड़ते चले गए, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बांद्रा से गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन निकलने वाली तकरीबन 3 बजे लग गई थी। इसी प्लेटफॉर्म पर 3 बजे लग गई थी और यहाँ पर इतनी भीड़ होती है, भगदड़ हो गया। और इस भगदड़ में 9 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल है, जिनका भाभा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें देखिए, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये दूसरी ट्रेन है और ये भी दिल्ली जाने वाली है। देखिए तस्वीरें, देखिए कितनी भीड़ है। आखिर इस भगदड़ का जिम्मेदार कौन है? उमड़ी भीड़ या रेलवे प्रशासन, जो भीड़ को व्यवस्थित करने में नाकाम साबित हुआ? हादसे की वजह भी समझ लीजिए। ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पर देर रात लेट पहुंची थी। 2500 यात्री ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, जबकि प्लेटफॉर्म की क्षमता करीब 1500 यात्रियों की है, जिस वजह से पुलिस भीड़ को काबू नहीं कर पाई और ये हादसा हो गया। खड़ी होने के पहले ही कुछ यात्रियों ने चलती हुई हालत में इस ट्रेन को बोर्ड करने की कोशिश की, जिससे 2 यात्रियों को चोट आ गई। इस ट्रेन की सभी 22 बोगियां जनरल कोच थी। हालांकि गनीमत ये रही, इस हादसे में घायल हुए सभी लोग खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, जबकि 2 की हालत गंभीर है। छठ और दिवाली पर कई लोग अपने घरों का रुख करते हैं, जिससे वो अपने परिवार के साथ त्योहार मना सकें, लेकिन हर बार त्योहारों पर इस तरह की घटनाएं सामने आ ही जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो त्योहार, भीड़ और भगदड़ ऐसी कि कई लोग हादसे का शिकार हो गए, लेकिन वहां पे भी ताजा हालात क्या है दिखाते भी सहयोगी की रिपोर्ट।
बांद्रा टर्मिनल पर आज सुबह सुबह जो भगदड़ हुआ था प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं कि यहीं पर भगदड़ हुआ है। ये तस्वीरें देख सकते किस तरह से चप्पलें इकट्ठा हुई है और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए और ट्रेन में घुसने की कोशिश हुई। उस समय ये हादसा हुआ। देखिए तस्वीरें देखिए, एक तरफ से चप्पल ही चप्पल दिखाई दे रहा है क्योंकि लोग बांद्रा टर्मिनल से गोरखपुर वाली एक्सप्रेस ट्रेन में घुसने की कोशिश कर रहे थे। तकरीबन 6 बजे घटना है। यहाँ पर जो ट्रेन है टर्मिनल पर लगभग 3 बजे लग गई थी और जो 22 बोगी थी, जो बताया जा रहा है कि 22 बोगी जो है जनरल डब्बा था और लोग दिवाली की छुट्टी मनाने के लिए घर जा रहे थे, उस समय यह हादसा हुआ। ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से चप्पल ही चप्पल पड़े हुए हैं और यहीं पर भगदड़ हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। इस एक्सीडेंट में 9 लोग घायल हुए हैं जिसमें 2 गंभीर रूप से घायल हैं जिनका भाभा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। फिलहाल इस मामले को लेकर रेलवे पुलिस जांच कर रही है कि इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। कैमरा नीरज सासत प्रकाश शर्मा, रिपब्लिक टीवी, मुंबई। क्योंकि त्योहारी सीजन में अलग अलग जगहों पर एक जैसा ही नजारा देखने को मिल रहा है, तो दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन की भी तस्वीरें जरा देख लीजिए। वहां पर क्या कुछ माहौल है, हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। तो महापर्व छठ और दीपावली के लिए अगर हम रेलवे स्टेशन की बात करें, देश की राजधानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन की बात करें, तो रेलवे स्टेशन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई है। आपको आनंद विहार से तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो दिखाएंगे, देखिए किस तरह से यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हुई है क्योंकि लोग जो है अपने गाँव जाना चाहते हैं त्योहारों में। ऐसे में रेलवे की तरफ से देखिए व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई है। सहायता काउंटर भी बनाया गया है बाकायदा। देखिए यहाँ पे अगर सबसे जो खास बात इस बार रेलवेज की तरफ से देखने को मिल रही है कि अगर आप जब स्टेशन में एंट्री लेंगे, चूंकि महापर्व छठ बिहार के लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, तो ऐसे में यहाँ पे बाकायदा छठ गीत भी लगा दी गई है। तैयारियां पूरी है, कूलर्स लगा दिए गए हैं कि यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। और लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, अपने परिवार के साथ पहुँचे हुए हैं क्योंकि उनको जो है अपने गाँव जाना है। आप कहाँ जा रहे हैं? बिहार जा रहे हैं, त्योहार मनाने जा रहे हैं, छठ पूजा महापर्व मानते हैं। यहाँ पे काफ़ी देखिए रेलवेज की तरफ से काफ़ी तैयारियां भी कर दी गई है। यात्रियों को दिक्कत ना हो, कूलर लगा दिया गया है कि गर्मी में जो है गर्मी का महसूस ना हो। जी जी, ये तो अच्छा काम है, लेकिन मैं बस में आ रहा था तो मेरा जेब काट लिया। सबका भी खैर ख्याल रखिए। अच्छा, महापर्व छठ की बात करें, कितना इंतजार रहता है? एक बिहारियों के लिए कहते हैं कि इमोशन, एक बार हर हाल में हम लोग को जाना होता है। आप भी जा रहे हैं? जी। कितना इंतजार रहता है छठ पूजा का? जी, हम लोग साल भर से इंतज़ार करते हैं वहाँ जाने का। मतलब गांव हम लोग जा रहे हैं इसलिए मतलब अच्छा लगता है वहाँ जाके, मम्मी के साथ अपने मतलब फैमिली के साथ रहते हैं। देखिए भीड़ आप देख सकते हैं साफ तौर पर, यहाँ पे लोग अपने परिवारों के साथ बैठे हुए हैं, छठ पूजा मनाने जा रहे हैं। कितना इंतजार रहता है? कहते हैं बिहारियों के लिए छठ जो है एक इमोशन है, इमोशन वाला त्यौहार है। ये बहुत बड़ा इमोशन वाला त्यौहार है हमारे लिए। मेन त्यौहार यही होता है, पूरे साल में इसी का इंतजार रहता है। लेकिन जो ये है, सुबह हम 8 बजे से यहाँ बैठे हुए 12 घंटा लेट कर रहे हैं। अभी देख रहे हैं कि सुबह रात को 8 बजे का ट्रेन दिखा रहा है, हम सुबह 7 बजे से आकर बैठे हुए हैं ट्रेन का इंतजार। सीधे रुख करते हैं सहयोगी का मैसेज जुड़ रहे हैं। 3 सहयोगी मैसेज जुड़ रहे हैं। लोमस दिल्ली से, राघवेंद्र लखनऊ से, जबकि कानपुर से जुड़ रहे हैं गौरव। पहले चलेंगे लोमस के पास। लोमस, सीजन त्योहारी है, लिहाजा हर किसी को जल्दी अपने घर पहुंचने को लेकर, लेकिन यही जल्दबाजी हादसे को न्योता दे रही है। जहां पे आप मौजूद हैं वहां पर क्या हालात है? बिल्कुल अनामिका, अगर बात करें क्योंकि त्यौहार का सीज़न शुरू हो चुका है और उस सीज़न को लेकर के जो रेलवे प्रशासन है उन्होंने मुस्तैदी से यहाँ पे पुख्ता इंतजाम किए हैं। आप देख सकते हैं, अभी हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर आपको दिखाएंगे। यहाँ पे शेड भी लगाया गया है, क्योंकि शेड इसलिए लगाया है, हजारों लाखों की संख्या में यहाँ से यात्री अपने घर के तरफ जा रहे हैं और साथ ही जो बाहर इंक्वायरी काउंटर भी लगाया। पहले हमने देखा था कि इंक्वायरी काउंटर जहां प्लेटफॉर्म के अंदर लगाया जाता था, लेकिन अब बाहर लगा दिया गया क्योंकि जो यात्रियों की भीड़ है काफ़ी ज़्यादा है, उसको नियंत्रण करने के लिए यहाँ पे पहले से ही तैयारी कर रखी है और जो ट्रेन की सूची है उसको भी यहाँ पे बाहर रखा है। मैं अपने विजय को बोलूँगा कि एक बार यहाँ पर आकर के वो दिखाए कि किस तरीके से ये तैयारी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भीड़ काफ़ी है, यात्रियों की भीड़ काफ़ी आप देख सकते हैं और यहाँ पे RPF को तैनात किया गया है कि वो समय समय पे लोगों को यहाँ पे सचेत करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे सावधानी बरतने के लिए वो लोगों
को यहाँ पे समझाने का काम कर रहे हैं और उनके द्वारा ये देखा जा रहा है कि भगदड़ जैसा माहौल ना हो। आपने देखा कि मुंबई में किस तरीके से भगदड़ मची थी और उसके बाद कई लोग घायल हो गए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंक्वायरी काउंटर है वो भी बाहर लगाया गया है। ट्रेनों की जो सारणी है, पूरी जो सूची है पूरी, उसको बाहर लगाया गया है कि लोगों को किसी तरीके से परेशानी ना हो, क्योंकि यहाँ पे छठ का पर्व नजदीक है, दिवाली पर्व नजदीक है और उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे। घर जा रहे हैं भाई साहब? बिल्कुल, घर जा रहे हैं छुट्टी पे? और कहाँ जाएंगे, घर पे ही बिल्कुल। आप जाएंगे। बातचीत जारी रखिएगा, लोमस लौटेंगे आपके पास। लेकिन राघवेंद्र भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। राघवेंद्र, वहां पर क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? जिस तरीके से बांद्रा से सूरत से लापरवाही की तस्वीरें सामने आई, वहां पर क्या कुछ प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं? हो सके तो लोगों से भी बात करिएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए लखनऊ का जो चारबाग रेलवे स्टेशन है वो काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर जो भीड़ आती है तो उस भीड़ का पता नहीं चलता, क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग बोगी में लोग जाकर बैठ जाते हैं। तो कोई एक गेट जैसा नहीं है, कई प्रवेश द्वार है, जिसके कारण यहाँ पे पैनिक होने की संभावना कम है। अब देखिए कि रेलवे स्टेशन को अपडेट किया गया है। यहाँ पर एक नया जो है स्वचालित सीढ़ी बनाई गई है। आप देख सकते हैं ना कि ये जो स्वचालित सीढ़ी है ये मेट्रो में अक्सर दिखती हैं, मेट्रो वगैरह में, लेकिन यहाँ पर जो चारबाग का रेलवे स्टेशन है उस यहाँ पर बनाया गया है। तो लिफ्ट भी लगी है, स्वचालित सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। आगे अगर हम इधर देखेंगे तो लगातार इधर कई ऐसे द्वार हैं, प्रमुख द्वार हैं जो रेलवे स्टेशन में जहाँ पर लोग जहाँ से एंट्री करते हैं। तो भीड़ बराबर भीड़ आती भी है और भीड़ जाती भी है। तो यहाँ पर कोई एक द्वार ऐसा नहीं है कि मुंबई जैसी घटना यहाँ पर होने की संभावना हो। हाँ, अगर बोगी में बहुत सारे, अगर रेलवे के लोग ध्यान नहीं देंगे, बोगी में बहुत सारे लोग घुस जाएंगे, बोगी में बहुत सारे लोग बैठ जाएंगे बिना टिकट के, और वहां अगर अफरा तफरी होती है तो वहां पर पैनिक हो सकती है। तो उसको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो जो रेलवे प्रशासन है वह सुनिश्चित करे कि जिन लोगों के पास टिकट है वही अपने सीट पर बैठें, बिना टिकट के यात्री ना आ पाएं। तो इस तरह की अगर व्यवस्था अगर ध्यान दिया जाएगा तो कहीं न कहीं ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। साथ ही स्पेशल ट्रेनें बहुत चलाई गई हैं, स्पेशल ट्रेनों का प्रचार प्रसार हो, टाइम पे आए, ताकि जो यात्री लोग जब बढ़ जाते हैं अचानक त्यौहार में, चूंकि दीपावली भारत का सबसे प्रमुख त्यौहार है, सबसे प्रमुख त्यौहार, लोग करोड़ों की संख्या में लोग अपने घर से बाहर लोग रहते हैं, किराए पर लेकर लोग काम करते हैं, ऐसे में लोग त्योहारों के लेकर अपने घरों की ओर लौटते हैं, आना जाना रहता है। तो सरकार भी स्पेशल ट्रेन चलाती है, बसों की सुविधा है, फ्लाइट्स भी हैं, लेकिन अगर व्यवस्था सुचारू ढंग से की जाएगी, जो नई ट्रेनें जो स्पेशल लगाई जा रही हैं, और ये तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे